हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो फिर से आपका वेलकम है एक नए लेक्चर में, विच इज़ अ लेक्चर 9। और हम पढ़ रहे थे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, और अभी हम पढ़ेंगे आज आपकी थाइमस ग्लैंड के बारे में। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इसमें सारी ग्लैंड्स जो हैं वो कंप्लीट होती जा रही है। तो थाइमस ग्लैंड की बात करें तो थाइमस ग्लैंड एक्चुअली क्या है। देखो, थाइमस ग्लैंड जो है हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने का काम करती है। ठीक है, इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने का काम करती है। होती क्या है इसके बारे में देखो। सिचुएटेड इन बिटवीन अयोटा एंड स्टर्नम, हार्ट में जो अयोटा होता है और स्टर्नम बोन जिसको हम ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, उसके बीच में सिचुएटेड होती है, इरेगुलर शेप में होती है एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। इंक्रीज होती है इसकी साइज स्लोली। इसमें क्या होता है, जब आप चाइल्ड बहुत छोटा बच्चा होता है तो उसमें क्या होता है, थाइमस ग्लैंड जो उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती, बट जैसे जैसे ऑप्टिमाइज एज आती जाती है ये इंक्रीज करती जाती है, और जैसे ही बहुत ज़्यादा ऑप्टिमम साइज जो इंक्रीज हो जाता है विद इन अ ओल्ड एज, क्या होता है इसकी साइज जो है वो डिक्रीज हो जाती है। इसीलिए जितने भी ओल्ड पर्सनस होते हैं या जो उनमें क्या होता है, उनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो थाइमस ग्लैंड है वो क्या होता है, वो आपकी एट्रोफाइज हो जाती है, मतलब गायब होने लगती है, ख़त्म होने लगती है, टूटने लगती है। सेम जब बच्चा छोटा होता है तब उसको हम लोग ना क्या बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो है उस समय इतनी ज़्यादा बूस्टअप नहीं हुई होती है। तो सेम जो होता है अर्ली एज में एंड लेट एज में, ये क्या होता है, लेट एज में धीमे धीमे एट्रोफाइज होने लगती है, और अर्ली एज में क्योंकि ये बननी शुरू होती है तो उस समय इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी जो है वो बूस्टअप नहीं होती। तो एज के साथ साथ ये होता है, ये रिड्यूस होना शुरू कर देती है। जब एक ऑप्टिमम साइज को इंक्रीज कर लेती है तो थाइमस ग्लैंड जो है वो क्या करती है, एट्रोफाइज हो जाती है। पोजीशन एंड लोकेशन कहाँ ये होती है, अच्छा ये क्या करती है, एक हार्मोन रिलीज करती है, और उस हार्मोन का नाम होता है थाइमोसिन। और ये थाइमोसिन क्या करता है, हमारी बॉडी में जो हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है, लाइक आपकी WBC होती हैं, लिम्फोसाइट जिसको हम बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट के पास दो तरह की सेल होती हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। तो एग्जैक्टली ये जो लिम्फोसाइट सेल होती हैं उनको मैच्योरिटी प्रदान करती हैं, मैच्योर बनाती हैं, ट्रेनिंग करती हैं उनकी, कि वो क्या है आपकी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स के लिए एक्टिव हो जाएं। तो एग्जैक्टली दिस इज अ ट्रेनिंग सेंटर ऑफ आपकी बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो अगर हम लोकेशन की बात करें, देखो आपको पता है एक स्ट्रक्चर लिया हमने, दिस इज योर बोथ लंग्स। ठीक है, लंग्स के बीच में जो ये हॉलो कैविटी होती है दोनों लंग्स के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इस कैविटी को बोलते हैं मीडियस्टनम। ठीक है, इसी मीडियस्टनम के पास यहाँ पे क्या होता है, आपका हार्ट सिचुएटेड होता है कुछ इस तरह से। हार्ट से आपको पता है एओर्टा निकल रही होती है, ये पीछे की तरफ, हार्ट के पीछे की तरफ एओर्टा है, एओर्टा निकल रही होती है। इसी एओर्टा और हार्ट के बीच में यहाँ पे आपकी स्टर्नम बोन होती है। ठीक है, ये स्टर्नम बोन है, पीछे हार्ट है और एओर्टा। ठीक है, और इस जगह पे आपकी थाइमस ग्लैंड होती है कुछ इस तरह से। तो अगर इसकी पोजीशन की बात करें तो स्टर्नम जो है, ठीक है, स्टर्नम के डॉर्सल साइड पे, दिस इज योर स्टर्नम, स्टर्नल का दिस इज अ वेंट्रल साइड एंड दिस इज अ डॉर्सल साइड। स्टर्नम के डॉर्सल एंड ये एओर्टा, इसके बीच में पीनियल ग्लैंड होती है। दिस इज स्टर्नम, दिस इज अ वेंट्रल साइड, दिस इज अ डॉर्सल साइड, दिस इज योर थाइमस ग्लैंड एंड दिस इज योर अयोटा। तो स्टर्नम और अयोटा जो होती है उसके बीच में, इन बिटवीन जो होती है आपकी थाइमस ग्लैंड सिचुएटेड होती है। करती क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फैंटास्टिक इसका फंक्शन होता है बड़ा। आपको पता है जो आपकी बोन होती है उसमें जो बोन का जो आपका अपर पार्ट होता है, साइड पार्ट होता है, वहाँ पे क्या होता है, बोन मैरो डेवलप होती है। ठीक है,
बोन मैरो में यहाँ पे आपकी आरबीसी जो है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, सब कुछ कहाँ बनती है आपकी बोन मैरो में, ठीक है। अब बोन मैरो में, स्प्लीन के अंदर बोन मैरो में क्या होता है, ये देखो आपकी यहाँ क्या है, आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है। अब जो डब्ल्यूबीसी होती हैं जिनको हम बोलते हैं लिम्फोसाइट, ठीक है, लिम्फोसाइट। इन लिम्फोसाइट्स में क्या होता है, इनके पास दो तरह की सेल्स होती हैं, दिस इज अ बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, ठीक है। अब जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो तो क्या करती है बेटा, बोन मैरो में ही मैच्योर हो जाती हैं, इनको थाइमस ग्लैंड की नीड नहीं होती है, थोड़ी बहुत इनको नीड होती है लेकिन उतनी नहीं। तो इनका मैच्योरेशन जोन जो होता है बी लिम्फोसाइट का, वो तो आपकी बोन मैरो होता है। लेकिन ये जो टी सेल है, जो टी सेल है, टी लिम्फोसाइट है, ये बोन मैरो में मैच्योर नहीं होती है। ये क्या करती है मैच्योरेशन के लिए, सबसे पहले तो ये क्या करती है, ब्लड वेसल में चली जाती है। आपके बोन मैरो है, आपको पता है ना, बोन मैरो से ब्लड वेसल्स भी अटैच होती है। तो ये माइग्रेट करके टी लिम्फोसाइट जो है ये ब्लड वेसल में चली गई, ब्लड वेसल से माइग्रेट करके ये चली जाती हैं आपकी थाइमस में। अब बेटा थाइमस में जाने के बाद अभी क्या थी, ये थाइमस में ये बेबी थाइमस सेल हैं, दिस इज अ बेबी थाइमस सेल, अभी मैच्योर नहीं हुई है। अब ये ट्रेनिंग के लिए एग्जैक्टली अपने आप को मजबूत बनाने के लिए जाती हैं बेटा थाइमस में, ठीक है। अब थाइमस में निकल के आ रहा है थाइमोसिन हार्मोन, जो कि कई सारे हार्मोन का ग्रुप ऑफ हार्मोन है। अब बेटा थाइमस में इनकी बहुत बुरी वाली डंडा परेड होती है। होता क्या है, थाइमस में जब ये जाती है तो जितना परसेंट इनका टी लिम्फोसाइट जितने परसेंटेज में थाइमस में जाती है उसका फ्यू परसेंट ही मैच्योर होती हैं, बाकी सारी क्या होती है, डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि टी लिम्फोसाइट बेटा क्या होता है, थाइमोसिन की प्रेजेंट में अपने आप को स्ट्रांग बनाता है, इम्यूनिटी दी जाती है इसको। तो एग्जैक्टली इसको ना ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर आपकी बॉडी में कोई आपका बैक्टीरिया आए, वायरस आ जाए, कोई बाहर से पैथोजन आ जाए, उसको रिकॉग्नाइज करो और उसको किल कर दो, ठीक है, उसको किल करना है आपको, है ना, रिकॉग्नाइज करना है। लेकिन जब ये टी लिम्फोसाइट अपनी खुद की सेल को ही, भाई टी लिम्फोसाइट से कोई मिलती जुलती सेल आती है तो ये उसी को रिकॉग्नाइज करके उसको फैगोसाइटोसिस करने लगती है, किल करने लगती है। तो क्या करती है, उन वाली जो थाइमस सेल है उनको क्या होता है, ये थाइमोसिन जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है। कुछ लिम्फोसाइट, कुछ टी लिम्फोसाइट जो दूसरे बैक्टीरिया, वायरस और पैथोजन को रिकॉग्नाइज करने के लिए एबल हो जाती हैं, वही मैच्योर टी सेल बनती है। तो कुल मिला के जो ये टी लिम्फोसाइट जो ब्लड वेसल से, जो बेबी लिम्फोसाइट थी, जो मैच्योर होने के लिए जब थाइमस में गई तो इनकी यहाँ पे डंडा परेड हो गई और इनकी इतनी छटनी हुई कि जो बहुत सारा परसेंटेज गया था उसमें से सिर्फ कुछ परसेंट जो थाइमस सेल है, टी लिम्फोसाइट है, वही मैच्योर हुआ। अब उनके पास इम्यूनिटी आ गई, कोई भी बैक्टीरिया आ जाए, वायरस से आए, मतलब ये फौज बना ली इन्होंने, अपने आप को एकदम तैयार कर लिया लड़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद जब ये मैच्योर टी लिम्फोसाइट मैच्योर हो गई, इनके पास इम्यूनिटी बूस्टअप हो गया कि किसी भी बैक्टीरिया, कोई शरीर में कोई बैक्टीरिया आ जाए तो उसके अगेंस्ट अपना उनको वर्क करने लगेंगे, उनके अगेंस्ट उसको मारने का काम करने लगेंगे। उसके बाद ये टी लिम्फोसाइट वापस से ब्लड सेल में चली जाती हैं, ब्लड से आपको पता है लिम्फ में माइग्रेट कर जाती हैं। लिम्फ में क्या होता है, लिम्फ में लिम्फ के नोड्स होते हैं। भाई लिम्फ क्या है, लिम्फ एक ऐसा लिक्विड है जिसमें प्लेटलेट्स नहीं है, किसी भी तरह का प्रोटीन नहीं है, प्लाज्मा नहीं है। तो ब्लड का एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा लिक्विड है जो कई सारे पैथोजन को लेके आ रहा है, तो किसी तरह के इन्फेक्शन को लेके आ रहा हो तो वहां पे डब्ल्यूबीसी बैठ जाती हैं, टी लिम्फोसाइट बैठ जाती हैं फैगोसाइटिस, और किल कर करके पैथोजन को मार देती हैं। भैया देखो तुम्हारी बॉडी में दिन भर में जो 5 लीटर ऑफ आपका जो क्या बोलते हैं ब्लड होता है, ठीक है, तो उसमें कम से कम 3 लीटर जो है ना इस तरह का लिक्विड प्रोड्यूस हो रहा होता है जो ब्लड से छन छन के आ रहा होता है, विच इज अ लिम्फ। ये लिम्फ जो है एग्जैक्टली ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस करता है, गैसेस को किसको, जब हमने इस लेक्चर के बारे में पढ़ा था लिम्फ के बारे में, दिस इज अ मिडिल मैन ऑफ बॉडी।
तो जो भी इंटरस्टिशियल टिश्यू से जो भी फ्लूइड आ रहा होता है ब्लड वेसल के थ्रू, जिसमें कि आरबीसी नहीं है, जिसमें कि किसी तरह के प्लेटलेट्स नहीं है, कोई प्रोटीन के पार्टिकल नहीं है, एक रंगहीन द्रव्य है, ठीक है, वो उसमें जाके कई सारे इन्फेक्शन पार्टिकल हो सकते हैं, पैथोजन हो सकता है, ठीक है, वो सारा आपका लिम्फ वेसल्स में इकट्ठा हो जाता है और उस लिम्फ वेसल में लिम्फ के नोड होते हैं। इस तरह की लिम्फ वेसल है, बीच बीच में ऐसे इस तरह से लिम्फ के नोड्स बने होते हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। जब डबल सर्कुलेशन पड़ा होगा तो वहां पे देखते हो ना, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है, एक तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है। तो क्या पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक बार में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरा तो हो नहीं पाता ना, तो क्या करता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसी से कुछ पार्ट निकल रहा होता है, ठीक है, वो वापस से लिम्फ में वो वापस से आपका क्या जाता है, फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास जाता है, ठीक है, फिर वो वहां से फिर डबल सर्कुलेशन उसका चलता है, फिर वापस फिर से बॉडी में आपके ऐसे घूमता रहता है। भैया उसको स्टोर तो कर नहीं सकते हो, स्टोर कर सकते हो, लिम्फ जो आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसको आप स्टोर तो कर नहीं सकते, तो वो ऐसे ही डबल सर्कुलेशन जब चल रहा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल जा रहा होता है, तो उसी में से कुछ फ्लूइड्स है वो वापस निकल रहा होता है, वहाँ पे उनको कैप्चर करने के लिए लिम्फ की वेसल्स होती हैं, कहती आ जाओ मेरे पास, तुम्हें कोई नहीं एक्सेप्ट कर रहा, मुझसे ले लो, ठीक है। फिर वो फ्लूइड वापस से क्या होता है, वो प्योर होने के लिए फिर से क्या जाता है, डीऑक्सीजनेटेड वाले जो वेन्स निकल रही होती हैं वहाँ पे चला जाता है, ठीक है, और इस तरह से डबल सर्कुलेशन वो करता रहता है, ठीक है। तो ये ब्लड जो है लिम्फ नोड्स में चला गया और वहाँ पे कौन बैठा था, वहाँ पे ये जो टी लिम्फोसाइट्स है ना, ये मैच्योर होके गई थी इम्यूनिटी लेके, ये वहाँ पे बैठा होता है कि भी किसी भी तरह का कुछ भी अगर इसमें पैथोजन है, पार्टिकल है ऐसा जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है, उनकी ये यहाँ पे छटनी कर देता है, ठीक है, और उसको फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पास कर देता है, फिर वो फिर से वहाँ पे उसका सर्कुलेशन फिर से वो ब्लड में पहुंचता है, फिर से उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है और वो फिर से इस तरह से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने लगता है, ठीक है। अब होता क्या है, देखो, ट्रेनिंग सेंटर ऑफ टी लिम्फोसाइट, एग्जैक्टली जो आपका थाइमस है वो क्या है, ट्रेनिंग सेंटर है, किसका, टी लिम्फोसाइट का। ये करता है रिलीज एक हार्मोन जिसका नाम है थाइमोसिन हार्मोन, जो कि बूस्ट करता है इम्यूनिटी विच बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट को मैच्योरिटी प्रदान करता है। क्वेश्चन आ जाता है कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट में सबका मैच्योरेशन प्लेस पूछ लेते, तो बी लिम्फोसाइट हमेशा बोन मैरो में ही मैच्योर होती है, टी लिम्फोसाइट जो बेबी टी लिम्फोसाइट होती है वो माइग्रेट करके ब्लड वेसल्स में आती है, उसके बाद ये थाइमस सेल में जाती है, वहाँ पे फिर से मैच्योर होके इन द प्रेजेंस ऑफ थाइमोसिन ये क्या करती हैं, मैच्योर टी लिम्फोसाइट बना लेती हैं और फिर से ये ब्लड में जाके लिम्फ नोड में जाके बैठ जाती है। ये इतना काम है, ठीक है। अब क्योंकि इसने एक हार्मोन रिलीज किया जिसका नाम था थाइमोसिन हार्मोन, ठीक है। थाइमोसिन हार्मोन हमें दो तरह की इम्यूनिटी प्रदान करता है, एक तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जिसको हम बोलते हैं टी लिम्फोसाइट इम्यूनिटी, मतलब कि जो हमें टी सेल से मिल रही होती है, और दूसरी होती है ह्यूमरल इम्यूनिटी जो कि हमें बी लिम्फोसाइट से मिल रही होती है, ठीक है। यहाँ पे ये बताने का ये काम कर रहा है कि भैया थाइमोसिन जितना टी लिम्फोसाइट के लिए ज़रूरी है बी लिम्फोसाइट के लिए भी ज़रूरी है थाइमोसिन। हालांकि आपकी जो ये बी लिम्फोसाइट है ये मैच्योरेशन तो यहीं पे कर लेती है लेकिन ये थाइमस में नहीं जाती, लेकिन जो थाइमस से थाइमोसिन निकल रहा होता है वो अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, ब्लड में ही तो मिलेगा ना जाके। तो जब ये ब्लड में मिलता है तो वहीं से ये जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं इनको भी थाइमोसिन मिल जाता है, उनकी प्रेजेंस में ये प्लाज्मा सेल जो होती है ना बेचारी, इनको एंटीबॉडीज बनानी होती है, तो एग्जैक्टली ये क्या होता है, बी लिम्फोसाइट को भी मैच्योरिटी के कुछ रीजन प्रदान करता है, मैच्योर नहीं बनाता लेकिन हाँ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के रीजंस देता है, ठीक है। बात करते हैं हम टी लिम्फोसाइट की। क्वेश्चन आ जाएगा कि दो तरह की इम्यूनिटी के बारे में, तो ये CMI and HI, that means cell mediated immunity which is a T lymphocyte and humoral immunity which is a B lymphocyte। अब T lymphocyte है थाइमस की प्रेजेंस में, एग्जैक्टली थाइमस में जाके हो क्या रहा है, थाइमस में जाके ये जो आपकी T lymphocyte है इसके कुछ वर्जन तैयार हो जाते हैं, सिंगल गया था
कई सारे वर्जन तैयार हो जाते हैं, जैसे टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल, टी सप्रेसर है एंड टी मेमोरी सेल। ठीक है, अब ये जो कन्वर्जन हुआ आपका टी लिम्फोसाइट का, डिफरेंट डिफरेंट कन्वर्जन हो, एग्जैक्टली क्या होता है, थाइमस में इनको मार्कर मिल जाते हैं, आइडेंटिफिकेशन की पावर मिल जाती है, इनको मार्कर मिल जाते हैं डिफरेंट, लाइक CD3 मिल गया, CD4, CD8, ये एक सेल के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मार्कर होते हैं। ये मार्कर क्या करते हैं, किसी जैसे कि TH है, TK है, TS है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इनको मार्कर मिल जाते हैं, कोड वर्ड टाइप के। जैसे कि CD3 की, जैसे कि हम बात करें CD4 की, CD4 क्या करता है, हमारी बॉडी में एक मार्कर है जो थाइमस की टी लिम्फोसाइट सेल के मैच्योरेशन के बाद मिलता है। तो ये एग्जैक्टली क्या करता है, अगर किसी की बॉडी में HIV है, ठीक है, तो जब उसका HIV का टेस्ट कराते हैं तो ये जो CD4 काउंट होता है, ये CD4 होता है, इस जब हम उसका एलिसा टेस्ट वगैरह होता है तो हमें दिखेगा कि CD4, आपको पता है कि HIV के लिए हम एलिसा टेस्ट कराते हैं, तो ये CD4 का जो नंबर है वो डिक्रीज कर जाता है। तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि बॉडी में HIV का वायरस आ गया है। अगर इसका जो नंबर है वो इंक्रीज है, ठीक है, कोई इसमें चेंजेस नहीं होता, एक पर्टिकुलर नंबर होता है कि इतने परसेंट से इतने परसेंट तक CD4 सेल होनी चाहिए। अगर उसके बिलो जाती है तो दैट मीन्स कि HIV की इन्फेक्शन है, इसलिए वो CD4 जो सेल है वो ख़त्म हो रही हैं। लेकिन अगर इंक्रीज जो नंबर की वैल्यूएबल वैल्यू होती है उसमें ही वो आ रहा है, दैट मीन्स कि HIV वायरस आपको नहीं है। तो CD4, CD8, CD3 ये एग्जैक्टली ये मार्कर हैं जी, जितनी भी ये जो टी लिम्फोसाइट की सेल है ना, टी लिम्फोसाइट के कन्वर्जन, इनके पास मार्कर होते हैं। आपकी बॉडी में कोई भी HIV आ जाए, वायरस आ जाए, किसी भी तरह का पैथोजन आ जाए, उसको पर्टिकुलर सबको एक टारगेट करने के लिए एक मार्कर है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा कि पोजीशन पूछ लेंगे, थाइमस कहाँ होता है, इन बिटवीन स्टर्नम एंड अयोटा, अयोटा और स्टर्नम के बीच में थाइमस ग्लैंड होती है। ठीक है, और स्टर्नम की डॉर्सल पोजीशन और अयोटा की वेंट्रल पोजीशन होती है। ठीक है, उसी के बीच में होता है। ठीक है, थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि टी लिम्फोसाइट के बारे में पूछ लेते हैं कि मैच्योरेशन जोन कौन सा होता है टी लिम्फोसाइट, तो कहाँ मैच्योर होता है, थाइमस सेल में। बी लिम्फोसाइट आपके बोन मैरो में ही मैच्योर हो जाते हैं, और मैच्योर होने के बाद टी लिम्फोसाइट कहाँ जाते हैं, वापस ब्लड में चले जाते हैं और आपकी लिम्फ नोड में जाके बैठ जाते हैं। जब भी वहाँ से कोई इन्फेक्शन आता है ब्लड के थ्रू, तो ये उसको वहाँ पे क्या करते हैं, प्यूरिफाई करने का काम करते हैं। ठीक है, फैगोसाइटिस, क्योंकि WBC मार कट करेगा ना, इसके पास तो सेना तैयार है। ठीक है, और ये दो तरह की इम्यूनिटी देता है, विच इज अ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड दिस इज ए ह्यूमरल इम्यूनिटी। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, थाइमस ग्लैंड जो है वो एट्रोफाइज हो जाती है विथ एज। ठीक है, तो आपका ट्रेनिंग सेंटर ऑफ टी लिम्फोसाइट, एंड इसको थॉर्न ऑफ इम्यूनिटी भी बोलते हैं। थाइमस ग्लैंड को थॉर्न ऑफ इम्यूनिटी भी बोलते हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को बूस्टअप करने का काम करती है। तो इतना ही है थाइमस आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका पैंक्रियास सेल। तब तक के लिए बाय बाय।